गांव वालों के तो मजे ही अलग हैं। सास की शहर वालों की कोई जिंदगी है। आंट सी शक्ल ने लेके उठाएंगे सुबह सुबह और खानो पीनो करके बस ऑफिस की तरफ भागेंगे या फिर कोई काम की तरफ भागेंगे। पर गांव वाले सुबह आराम से उठते हैं और उठते ही यो सोचेंगे सबसे पहले कि आज कौन से उनके खेत में जाके हगनू है। शहर वाले तो सुबह उठते ही टेंशन ले लेवे दिमाग पे। यो सोचा कि आज अगर ऑफिस जल्दी ना गया तो बॉस यह बात बोलेंगे, आज अगर मैंने पैसा ना कमाया तो घर वाले क्या खाएंगे। पर गांव वालों की मौज है। गांव वाले तो सुबह उठते ही बस यह सोचा है कि आज लेटरिंग करना है और किसके खेत में करना है। ओ तो यो यहाँ बैठो है सास को, पता नहीं दिन में कौन से ऐसे सपने देखे जा रहे हो, अकेले अकेले बैठे बैठे मुस्काई जा रहे हो। मैं यहाँ ना इतनी देर से बोले जा रहा हूँ कि लेटरिंग साफ कर दे, लेटरिंग साफ कर दे, मुझे टट्टी है ये जोर से। आज किसी के खेत में जगह ना है तो आज घर में टट्टी करनी पड़ेगी। पर यो यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हो क्या ना कर रहे हो। ओए क्या कर रहे हो तू यहाँ पे बैठो बैठो, ऐसे कौन से दिन में ख्वाब देख रहा है तू लाला, जो तेरे मुंह के ऊपर इतनी स्माइल आई हुई है। अरे इतना राजी राजी कैसे हुआ है तू। पापा मैं यह बात सोच रहा है यहाँ पे बैठे बैठे कि शहर वालों की कोई जिंदगी ना है ना। कोई सोचा कि आज ऑफिस में जल्दी जाऊंगा, कोई सोचा कि आज मैं इतना सारा पैसा कमाऊंगा, और हम गांव वालों की जिंदगी इतनी अच्छी बीत रही है। अब आप रामू लाल को ही देख लो, उसके घर के अंदर 10-10 भैंसे हैं और वो घर पे बैठे बैठे ही पैसा कमावे, और शहर वाले सारे दिन अपने झक मरावे फिर भी पैसे ना कमावे। तेरे पास कितनी भैंसे हैं पहले यह बात बता, तेरे घर पे कितनी भैंसे बंधी हुई है। पापा हमारे पास भैंस ना है, हमारे पास भैंस कहाँ से आएगी बताइए। तो हरामखोर यह बात तेरा दिमाग में क्यों ना आ रही कि रामू लाल के पास अपनी 10 भैंसे हैं, जब भी वो बैठे बैठे पैसा कमावे और हम सास की मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और मेहनत मजदूरी से कभी घर चले। रामू लाल हर तीसरे चौथे दिन अपने लिए नए कपड़े लेके आता है और हम जब दुकान पे जाके कच्छा मांगते हैं तो दुकान वाले से यह बात पूछनी पड़ा कि भाई साहब ये कच्छा कितने दिन चलेगा। यह लुंगी तुझे दिखाई दे रही है जो मैंने डाल रखी है, यह लुंगी मैंने आज से 3 साल पहले ली थी जब तेरी मम्मी ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, और अब सास के 3 साल निकल चुके हैं पर यह लुंगी मैंने पहनी ना छोड़ी। पता है क्यों? क्योंकि हम सास के गरीब है और गरीब ही मरेंगे एक दिन। जा रामूलाल की तू बात कर रहे हो है ना, वो रामूलाल के अंदर इतने अच्छे गुण है, इतने अच्छे गुण है कि वहां में से एक भी गुण तेरे पास ना है। रामूलाल इतना मेहनती आदमी है कि इस पूरे मोहल्ले के अंदर है ना रामूलाल जैसा कोई नहीं है, इसलिए वो आज इतना अमीर है। सुबह 5 बजे उठ के वो अपनी भैंसों को चारा डाल देता है और तेरी गांड में से 5 बजे पर पादने की आवाज आवे। बस सारा दिन यह 2 कौड़ी की गांड में ऊंची करके पड़ा रहेगा, ना तो तुझे कमाने की टेंशन ना तुझे घर बार की टेंशन। मुझे पता है मेरे सर के ऊपर कितनी टेंशन है। बैठे बैठे बातें कर रहे हो, शहर वालों की जिंदगी घटिया है, ये है वो है। लोड़ा है मेरी घटिया जिंदगी। शहर वाले इतनी अच्छी जिंदगी जीते हैं, सुबह उनको कम से कम काम तो मिल जाता है। मैं मेहनत मजदूरी करके काम करूं और मुझे कभी कभी तो काम भी ना मिले। बैठे बैठे ज्ञान चोद रहे हो। मुझे बताएगा तू है, मुझे बताएगा शहर वालों की जिंदगी अच्छी है बुरी है। अरे मैं तो खुद चाहता हूँ कि भगवान मेरी थोड़ी सी किस्मत खोले तो मैं यह गाँव ना छोड़ के शहर में जाऊँ। यह बात बता जो तेरा दोस्त है बारूद वो कहाँ रहे। वो तो पापा शहर में रहता है। और यह बात बता कि उसके घर में और हमारे घर में क्या फर्क है। वहाँ को घर थोड़ी ना है पापा, वहाँ को घर तो बंगलो है। अलग अलग कमरे में अलग अलग एसी लगी हुई है वहाँ के घर में, और हमारे घर के अंदर एक ही कमरा है, वही कमरे के अंदर हम सारे जने घुसे रहते हैं। एक मरा हुआ पंखा है जो चले तो चले वरना वो भी ना चले, और अगर रात में गलती से लाइट चली जाए तो खिड़कियां खोलनी पड़ती है। और वही गर्मी के अंदर सांस को अगर कोई पाद मार दे तो जीना हराम हो जाए। या गांव वाली जिंदगी जीते जीते मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। अगर मैं शहर में किसी से काम मांगने जाता हूँ ना तो सबसे पहले वो यह बात बोला कि भाई साहब कहाँ से आए हो। आपका हुलिया देख के तो ये लगता है कि आप किसी गांव से आए हो। और अगर मैं उनको यह बात बता भी दूं कि हाँ भाई मैं गांव से आया हूँ तो सास के सीधा बोले यहाँ पे गैंड मराने आया तू। शहर में तो शहर वाले काम करेंगे, गांव वाले कैसे काम कर लेंगे, अनपढ़ गवार ना हो तो। और या के मारे मुझे कोई काम ना देवे, और यही मारे मैं सारा दिन तेरे पीछे पड़ा रहूं कि कुछ पढ़ ले कुछ लिख ले। पर ना तुझे तो बात तेरे अमीर दोस्त के संग डोलना है, सारा दिन वाह के संग डोलता रहे गली गली। उसका बाप तो बिजनेसमैन है। अरे उसका बाप मेरी तरह कोई दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी ना करता है। वह ने तो अपने बेटे के लिए कम से कम अरबों खरबों रुपए पैसे जोड़ रखे होंगे, और मुँह पे तो 1 रुपया ना जुड़ा तेरे लिए। मैं तो सारा दिन यो सोचता रहूं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन करेगा। अरे मैंने तो मेहनत मजदूरी करके मेरा टाइम निकाल लिया, पर जब तेरा टाइम आएगा ना तो तुझसे मेहनत मजदूरी भी ना होगी। पापा भी ना खाम खा के इमोशनल कर देते हैं ऐसी बातें बोल बोल कर। आज तो 26 जनवरी है, आज तो हमारी छुट्टी है। छुट्टी के दिन कौन पढ़ता है। थोड़ी देर बारूद के पास चलता हूँ, घर पे टाइम पास तो होना ना है। घर पे तो पापा भाषण ही देंगे। हम तो गुंडे से मैडम जी गुंडा गर्दी करते हैं, तेरा शहर जाम हो जाता जब यार गुजरते हैं।
अरे ऋतिक रोशन जैसे दिखने वाले भाई साहब और कैटरीना कैफ जैसे दिखने वाली भाभी जी, आपका ध्यान किधर है? अरे 50 रुपए वाले किलो राजमा चावल इधर है, इधर है। मादर चौध ने 1 मिनट भी यहाँ ना सोची कि इतना खतरनाक वालों गानों गा रहा हूँ मैं, पर याने तो अपने चावल बेचने सारे के सारे गाने कैसी की तैसी मार के छोड़ दी। मस्टुंडे तू यहाँ स्कूल ना गया तू आज? ना मैं तो ना गया स्कूल। तू क्यों ना गया स्कूल? तू यहाँ बैठो क्या कर रहे हो? अरे मस्टुंडे तुझे इतना भी नहीं पता? अरे आज 26 जनवरी है, आज स्कूल की छुट्टी है, छुट्टी। तो जब तुझे यह बात पता है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मैं स्कूल गई हूँ या ना गई हूँ? मात्र 50 रुपए, 50 रुपए। अरे आपके शहर के बीचों बीच 26 जनवरी के दिन लगी है सेल, चावलों की सेल, मात्र 50 रुपए, 50 रुपए। अगर आपको भी होना है बिल्कुल गोरा तो भाई साहब आइए ना, लेकर जाइए चावलों का बोरा। ओ भैया सुनते हो? ओ भैया। हाँ बोलो बोलो भाई साहब, क्या 1 किलो चावल डाल दूं? ना चावल तो ना चाहिए भैया मुझे, बस मैं तो यह बात बोल रहा कि मैं मेरे दोस्त के संग बैठ के यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, तो तुम थोड़ा धीरे बोलोगे? तेरी गांड मारू भोसड़ी के बिना तेल लगाए। मेरी दुकान पे बैठ के मुझे ही चुप करवा रहे? अगर तुझे बात ही करनी है तो यहाँ से साइड में चला जा, मेरा तो काम है, मैं तो बोलूंगा यहाँ पे खड़ा होके। मेरी ही दुकान के आगे बैठ के बातें करनी है यानी यो ना देख रहे हो कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे चुप करवा रहे हो। सुनिए सुनिए सुनिए, सभी गांव वाले कान खोल करके सुनिए। आज 26 जनवरी के दिन हमारे गांव के अंदर आ रहे हैं एक महान कलाकार, जिनको देश विदेश और दूसरे ग्रह के लोग भी जानते हैं। आपके गांव के अंदर प्रदर्शन की जाएगी ऐसी ऐसी कलाएं, जिन कलाओं को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आप सभी मनोरंजन से भर जाएंगे। आ रहे हैं आज आपके गांव में बीचों बीच जादूगर सम्राट बिच्छू। अरे वाह क्या बात है, अब तो हमारे गांव के अंदर भी जादूगर आएंगे, क्या हम भी जादू देख पाएंगे? अरे भाई साहब ये जादूगर नाम सुने को तो अरसों बीत गए हैं। जादूगर पहले टीवी पे आया करते थे, पर आज तो हमारे गांव के बीचों बीच जादूगर आ रहा है। हाँ आप सभी ने सही सुना, आपके गांव में आ रहा है जादूगर सम्राट बिच्छू। सिर्फ कुछ ही घंटों का इंतजार है गांव वालों, उसके बाद आपके गांव के मेन अड्डे पे आएंगे जादूगर सम्राट बिच्छू। जादूगर सम्राट बिच्छू, अरे बोलो बोलो जादूगर सम्राट बिच्छू की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद गांव वालों, जो आपने इतना कीमती समय निकाला सिर्फ और सिर्फ जादूगर सम्राट बिच्छू के लिए। भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पे? इतनी भीड़ कैसे लगा रखी है? अरे भाई साहब आपके गांव के बीचों बीच जादूगर सम्राट बिच्छू आ रहे हैं जादू दिखाने के लिए। का जादूगर? थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ ना तो बोला ना जावे। तो मैं यो पूछ रहा कि जादूगर, तुम वही जादूगर की बात कर रहे हो का जो अपनी छड़ी को कभी कबूतर बना दे, या फिर अपनी टोपी में से कभी कुछ निकाल दे कभी कुछ निकाल दे? जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, उसी जादूगर की बात कर रहा हूँ मैं, जो कभी अपनी छड़ी को कबूतर बना देता है तो कभी अपनी टोपी में से कभी कुछ निकाल देता है, कभी कुछ निकाल देता है। तो गांव वालों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी का समय बीत चुका है। आ रहे हैं आपके गांव के बीचों बीच सम्राट जादूगर बिच्छू। सम्राट जादूगर बिच्छू की जय हो, जय हो। आइए जादूगर बिच्छू जी स्टेज पे विराजमान होइए। हेलो, अरे कैसे हो गांव वालों? अरे भाई साहब इतना हल्ला शोर कैसे मचा रखा है? प्रोग्राम खत्म हो गया है क्या? अरे नहीं, अभी तो जादूगर जी आए ही हैं, अभी तो प्रोग्राम चालू हुआ है। तो गांव वालों, सबसे पहले आपको 26 जनवरी की राम राम। और मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है जादूगर सम्राट बिच्छू। मैं एक जादूगर हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। वैसे हकीकत में कभी कोई जादू नहीं कर सकता है, ये सिर्फ एक हाथों की सफाई होती है। जो ये हाथों की सफाई की कला को सीख गया और जिसने लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम सीख लिया, उसी को कहा जाता है जादूगर।
तो मैं हाथों की कला आप सभी को दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस जादू के खेल को। अभी आपको मेरा हाथ खाली दिखाई दे रहा होगा। जादूगर का जादू ये हाथों का कमाल है। ये आ गई मेरे हाथ में छड़ी। आबरा का डाबरा गिली गिली छू बना दे छड़ी को कबूतर। लीजिए आपके सामने हाजिर है कबूतर, जिंदा जागता कबूतर। छुर जा कबूतर, जी ले तेरी जिंदगी। जादूगर का जादू ये हाथों का कमाल है। अभी आप मेरा हाथ खाली देख रहे होंगे गांव वालों, तो अभी इसी वक्त मेरे हाथ में आ जाए एक टोपी। अभी ये टोपी खाली है, बिल्कुल आप सभी के दिमाग की तरह। और ये आप देखिए अभी मैं क्या करता हूँ। ये खाली टोपी है शक्तियाँ। शक्ति दीजिए मुझे जादू कला दिखाने की। और ये निकल गए खरगोश के कान। और अभी निकलेंगे, देखो क्या करता। खरगोश के कान की जगह निकल जाए पूरा खरगोश। और ये देखिए आ गया खरगोश। पहले जीता जागता कबूतर और अब निकला है खरगोश। चलो खरगोश अब अंदर जाओ और अंदर जाके गायब हो जाओ। अब आप ही बताइए गांव वालों, क्या देखना चाहेंगे इस टोपी में से निकलता हुआ? आप जो कहेंगे वही मैं चीज निकाल दूंगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस टोपी के अंदर पहले से ही कुछ डाला हुआ है, पर आप बताइए कि क्या निकालूं इस टोपी में से ऐसा? ए भाई साहब, तुम खुद को जादूगर मानो तो या टोपी में से तुम पैसे की गट्टी बाहर निकाल के दिखाओ। बारिश कर दो पैसे की। जादूगर का जादू ये हाथों का कमाल है। चाचा ने रखी फरमाइश, कर दो पैसे की बारिश। ओ हो आ जाओ पैसा, और तुमको चाचा ने बुलाया है। हे ये लो। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? यो हकीकत में पैसे की बारिश कर दी है जादूगर ने। यार यो जादूगरी है क्या? ना, यो तो चलता फिरता बैंक है। सास ने जब भी कोई काम की जरूरत पड़े तो मुझे लगता है कि झैडी टोपी में से पैसे बाहर निकाले यो तो। अरे गांव वालों, कैसा लगा आपको? जादूगर ने कर दी पैसे की बारिश। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार टोपी के अंदर कुछ गड़बड़ है। यार टोपी के अंदर से कभी खरगोश बाहर निकाले यो, कभी पैसा बाहर निकाले। एक काम करता हूँ, बॉस को जाके बताता हूँ कि यार टोपी के अंदर से पैसे बाहर निकले, और फिर यार टोपी अगर हमारे एक बार हाथ लग गई तो हम अमीर बन जाएंगे, अमीर। मम्मी तू क्यों छोड़ के चली गई मम्मी मुझे? मम्मी आज तेरा लाला इस धरती पे भूखा मर रहा है। मम्मी एक तू ही हुआ करती थी जो मुझे पूछा करती थी कि मेरे लाला ने खाना खाया या नहीं खाया। पर इस भरे जमाने में मुझे किसी ने नहीं पूछा मम्मी। बॉस, अरे चूरन सिंह बॉस कहाँ चले गए? मम्मी। बॉस का बात हो गई? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? अरे आपके आंखों में से इतने आंसू, का बात हो गई बॉस? किस मादर चौध की इतनी हिम्मत हुई है बॉस, जिसने आपकी गांड में उंगली कर दी? ये बात मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है बॉस। अरे ऐसे कैसे मेरे बॉस की किसी ने गांड मार ली मेरे होते हुए? चुप मर जा भोसड़ी के। मैंने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी और मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही थी। आया ना भड़ा, किसने गांड मार ली मेरी। अच्छा, तो आप इतनी देर से यहाँ मूत पी के रो रहे थे? क्या कहा तूने? कुछ भी ना बॉस। मैंने क्या कहा? मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए दिखे। क्या काम था तुझे जो इतनी देर से बॉस लगा रखी है तूने? बॉस, मैं कह रहा था कि हमारे गांव के अंदर है ना एक जादूगर आया है, और वहाँ की टोपी ऐसो जादू करे कि हम कभी सोच भी ना सके। अगर वह टोपी हमारे हाथ लग गई ना बॉस, तो हम अमीर बन जाएंगे, अमीर। अरे मूर्ख आदमी, कैसी बातें कर रहा है तू? एक टोपी से कैसे कोई भला अमीर बन सकता है? वह टोपी ने अपनी गांड में घुसा ले। अरे बॉस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। अरे मैं सीरियस मूड में हूँ बॉस। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं वहीं खड़ा था। वो जादूगर जब अपनी टोपी हिलाता है और बोलता है कि मेरी टोपी में से खरगोश बाहर निकले, तो वह टोपी में से खरगोश बाहर निकले।
पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है वह टोपी में। और लास्ट में तो बॉस वाना यह बात बोली कि यह टोपी में से पैसे की बारिश हो जाए, और वहीं पे झाड़ी टोपी में से पैसे की बारिश हो गई। मैं तो यही बात आपको बताने के लिए आया हूँ बॉस, अगर वो जादूगर की टोपी हमारे हाथ लग गई तो हम अमीर बन जाएंगे, अमीर। चल ठीक है, ले चल मुझे भी वहां पे, मैं भी तो देख के आऊं कि ऐसी कौन सी जादू की टोपी आ गई है। आइए बॉस आइए।